नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। काम ना करने पर खातून की आंख में मिर्च डालने का वाक़या। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अस्पताल पहुंचकर खातून की इयादत। तेलंगाना में 44 IAS ओहदेदारों के तबादले। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी किए अहकामात। तेलंगाना भर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मुतासिर। BRS पार्टी को एक और झटका। जगतियाल के रुकने असम्बली डॉक्टर संजय कुमार भी कांग्रेस में शामिल। पहले KCR ने ही MLAs और MPs को खरीदना शुरू किया था। शब्बीर अली का बयान। निर्मल गवर्नमेंट अस्पताल में बिजली की सप्लाई में रुकावट। सेलफोन की रोशनी में डॉक्टर्स इलाज के लिए मजबूर। शालीबंडा कत्ल केस में 12 गिरफ्तार, 6 फरार। DCP स्नेहा मेहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ट्राइबल तबके से वाबस्ता खातून पर हमले की मजम्मत की, जिसे नागर कर्नूल में 3 अफराद ने एक हफ्ते तक तशद्दुद का निशाना बनाया था और काम ना करने पर इसकी आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया था। इस खातून की शनाख्त ईश्वरम्मा के तौर पर की गई है, जो गवर्नमेंट अस्पताल नागर कर्नूल में ज़ेर इलाज थी। कल रात इसको हैदराबाद के निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पीर को नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव के साथ निम्स पहुंचकर खातून के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। उन्होंने इस वाक़े पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस खातून पर हमला एक इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या था। जब तक वो मामूली तौर पर सेहतियाब नहीं हो जाती, हुकूमत इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। उन्होंने यकीन दिलाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत इस खातून को एक मकान और ज़रई ज़मीन अलाट करेगी और साथ ही इसके बच्चों का अकामती स्कूल्स में दाखिला दिलाने के इक़दाम भी शुरू करेगी। मुतासरा के करीबी रिश्तेदार बशमूल इसकी बहन और बहनवई और दिगर इस जुर्म में मुलविस थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुल्ज़िमीन को पहले ही अपने तहवील में ले लिया है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रियासत में इस तरह के वाक़यात का इयादा ना हो सके। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए। रियासत के 44 IAS ओहदेदारों के तबादलों के अहकामात जारी किए गए। जंगलात और माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और इनकम टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुर्तज़ा अली रज़वी को मुक़र्रर किया गया है। सरफराज अहमद को मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर HMDA और शेख यास्मीन बादशाह को डायरेक्टर हेरिटेज मुक़र्रर किया गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर व कांग्रेस के सीनियर क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि KCR ने 2014 में इक़्तिदार में आने के पहले दिन ही तेलंगाना को बर्बाद करना शुरू कर दिया था और कई MLAs और MPs व दीगर क़ायदीन को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। शब्बीर अली ने BRS के अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल करने पर BRS क़ायदीन के बयानात की मजम्मत की और कहा कि MLAs और MPs को KCR ने ही खुद ख़रीदा था। आज उनका कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। BRS पार्टी के कुछ कायदीन कह रहे हैं कि हम जो भी पार्टी बदल है, जो डिफेक्शन कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, उनके खिलाफ घरों पे धरना, कांग्रेस वालों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आसमान पे थूके तो थूक हम पे गिरता। ये नया तेलंगाना को बर्बाद करने वाले KCR यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर काउंसलर, ग्राम पंचायत के मेंबर तक खरीद व फरोख्त कर कर यहाँ की संस्कृति को तबाह ताराज करने वाली KCR, उनकी पार्टी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 2014 से 2018 में 47 लोगों को खरीदे, जिसमें MPs 4, MLAs 25, MLC 18। फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम आए तो उसमें 14 लोगों को खरीदे, 12 कांग्रेस के MLAs, 2 TDP के MLAs। इस तरीके से सेकंड टाइम खरीदे और सारे जिला परिषद चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, मेयर, कारपोरेटर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बाजार में बोली लगाकर उनका खरीद कर ये यहाँ की जो सिस्टम, यहाँ का डिसिप्लिन तबाह ताराज कर दी।
आज वो लोग किस मुंह से आकर पूछ रहे कि पार्टी कैसा बदले। अरे तुम ही है उस्ताद शिकायत वाले, तबाह करने वाले तुम ही है। और ये डिफेक्शन करने का हम भी बोल रहे कि डिफेक्शन नहीं होना कहा था, लेकिन आप ही ऐलान कर रहे कि डिफेक्शन इसलिए जरूरी है कि हम कांग्रेस पार्टी को हुकूमत चलने नहीं देंगे, हम बहुत जल्दी तोड़ देंगे। हम बोले तोड़ते, हम तोड़ के हम बताते तुम्हारे को, हम तोड़ के बता रहे हैं लोग, क्योंकि कांच के बंगले में रहकर पत्थर मारा तो फूट जाता, तुम दूसरी पार्टी के ऊपर फिर तोड़ने की बात करें क्योंकि आदि है तुम तोड़ने के। अब वही हर बात हम तुम पे इस्तेमाल कर रहे, कोई गलत काम नहीं है। इसी तरीके से मैं पूरे नामों की लिस्ट आपको अभी व्हाट्सएप में आ रही है आपके पास। उसके बाद फोकापेट की जमीन 13-11 एकड़ वेरी कॉस्टली, जहाँ 100 करोड़ रुपए पर एकड़ जमीन है, यानी 13-11 एकड़ वो तो 1100 करोड़ की जमीन है। मैं बोलूँ अब क्या जरूरत है आपको 1100 करोड़ की जमीन? आपको ऑलरेडी जुबलीस और टीआरएस का बिल्डिंग कांग्रेस ने दी थी जब जमाने में, आप बिल्डिंग बना लिए, तो उतनी कॉस्टली जमीन को ओपन एक्शन करना, एक उनसे फौरी हासिल कर लेना, हुकूमत जो अलॉटमेंट करे थे वो कैंसिल कर देना और वापस लेकर रैतु बंधु या रैतु तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत ने इदारतुल उलूम महदविया लाइब्रेरी की तरफ से एसएससी और इंटर टॉपर तलबा के दरमियान मलकपेट हैदराबाद में नकद इनामात के तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अजमतुल्लाह हुसैनी ने महदविया लाइब्रेरी की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि बोर्ड इम्तहान में नुमाया मुजाहरा करने वाले तलबा में इस तरह के इनामात की तकसीम से दीगर बच्चों में मेहनत और लगन से तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा होगा। इन मेहमानान के हाथों बच्चों में नकद इनामात तकसीम किए गए। लाइब्रेरी के जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मेरी तरफ से, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 13वां साल लगातार खिदमत को और इस इंकरेजमेंट करते हुए आ रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है। क्योंकि अक्सर हम देखा कि उसमें चले जाते हैं तो 1 साल 2 साल करते हैं फोटो के लिए या फिर दुनिया में आने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इदारतुल इल्म लाइब्रेरी का जो इदारा है उसे सिर्फ 13 साल से। तेलंगाना भर में जूनियर डॉक्टरों की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल के आगाज़ के साथ ही पीर की सुबह सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मुतासिर रही। स्टाफ की कमी के बहरान से निमटने के लिए तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अरकान की जानिब से शुरू गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल की वजह से अस्पताल इंतजामिया ने तमाम सीनियर डॉक्टर्स बशमुल टीचिंग स्टाफ को हिदायत दी है कि वो अपनी छुट्टियां मनसूख करके अपने मामूल की ड्यूटी पर रिपोर्ट करें। गांधी अस्पताल में हुक्काम ने पीर को आउट पेशेंट विंग को काम करने को यकीनी बनाने की कोशिश की, लेकिन हड़ताल की वजह से 50 से ज़ायद सर्जरियों को मुलतवी करना पड़ा। पीर की सुबह से जूनियर डॉक्टरों ने एहतजाज शुरू कर दिया, ओपी और सर्जरियों का बाइकआउट किया। जूनियर डॉक्टरों ने फ़ंड की बाकायदा अदायगी, अस्पतालों में बेहतर सहूलत, अस्पताल के अहाते में सिक्योरिटी और दीगर मुख्तलिफ मसाइल के हल को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा। बीआरएस पार्टी के एक और रुकन असम्बली कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जगतियाल असम्बली हलके से बीआरएस पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार ने जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर वज़ीर आला ने संजय कुमार को कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। इसी तरह अब तक बीआरएस पार्टी के 5 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनमें दानम नागेंदर, टी वेंकटराव, कडियम श्रीहरि, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर संजय कुमार शामिल है। शहर हैदराबाद की चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने 7 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर किया और इन मोबाइल फ़ोन्स को मालिकीन के हवाले किया, जिस पर मोबाइल फ़ोन्स मालिकीन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं सिकंदराबाद पे रहता हूँ। मेरा चंद्रायनगुट्टा पीएस लिमिट में फ़ोन गुम गया था, तो लोग अब मैं कंप्लेंट करा था, इंशाल्लाह मेरा फ़ोन मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चंद्रायनगुट्टा पीएस वालों का। उन लोगों का तो बहुत मेहनत करे मेरे लिए, जल्द से जल्द मिल गया। मैं ज़्यादा दिन भी नहीं लगा, बहुत जल्दी मिल गया मेरे को।
शुक्रिया था बहुत बहुत। అన్న నమస్తే, నేను ఆటో నడిపిస్తా అన్న. చంద్రాన్గుట్ట ఆయిల్ ప్యాకెట్ కొనడానికి పోతే చంద్రాన్గుట్ట కాడ ఫోన్ పోయింది. ఫోన్ పోతే చంద్రాన్గుట్ట పిఎస్ దగ్గరికి వచ్చి కంప్లైంట్ చేసిన. జనవరి 26 రోజే పోయింది, రిపబ్లిక్ డే రోజు. ఆ రోజు పోతే వచ్చి సార్కు కంప్లైంట్ చేస్తే ఈరోజు ఫోన్ దొరికిందన్న. ధన్యవాదాలు, మంచిగా దొరికింది. నా పేరు సుధీర్, కే సుధీర్. నేను ఇక్కడ చంద్రంగుట్ట పిఎస్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటా. నా ఫోన్ అక్టోబర్లో పోయింది. నా ఫోన్ దొరికింది, పిఎస్ వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు. बहुत धन्यवादाలు చంద్రంగుట్ట పిఎస్ వాళ్ళకు. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सैफुद्दीन है। रिसेंटली मेरा फ़ोन गुम गया था तो मैं पीएस को आके कंप्लेंट करा था चंद्रायन गुट्टा पीएस पे। तो पुलिस वाले बहुत मेहनत करके मेरे फ़ोन को रिकवर करके आज मुझे दे दिए। मैं चंद्रायन गुट्टा पीएस वालों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। निर्मल गवर्नमेंट अस्पताल में बिजली की सप्लाई में रुकावट से मरीजों और इनके रिश्तेदारों को मुश्किलात की सूरत हाल का सामना करना पड़ा और डॉक्टर सेलफोन टॉर्च लाइट से इलाज करने पर मजबूर हो गए। मरीजों ने शिकायत की है कि इतवार की सुबह से शाम तक वक्फे से बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हुई। मरीजों के रिश्तेदारों ने कहा कि अगरचे इमरजेंसी खिदमात फराहम करने वाले आईसीयू और बच्चों के शोबे में इन्वर्टर्स की मदद से बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया, ताहम जनरल वार्ड्स और दीगर शोबेजात में बिजली की सप्लाई मुतासर होने से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि अस्पताल में बिजली की ज़रूरियात की तकमील के लिए जनरेटर लगाया गया था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस वाक़े पर मरीजों के साथ मुकामी अफराद में बरहमी पाई गई। तेलंगाना इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना इंटर फर्स्ट ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतायज में 63.86% उम्मीदवार कामयाब हुए। इसके अलावा फर्स्ट ईयर वोकेशनल में 53.24% पास हुए, जबकि सेकेंड ईयर इंटर सप्लीमेंट्री इम्तहानात में पास की शरह 43.77% और वोकेशनल में पास की शरह 51.12% रिकॉर्ड की गई। नीट इम्तहान में बेज़ाब्तिगियों के ख़िलाफ़ हैदराबाद में ख़वातीन कांग्रेस लीडर्स ने एहतजाज किया और बच्चों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस महिला सदर सुनीता राव ने मीडिया को तफसीलात बताई। बच्चे आज 24 लाख स्टूडेंट्स का आज के 24 लाख जो स्टूडेंट्स के जिंदगी से जो खिलवाड़ कर रहा मोदी सरकार, आज हम यही डिमांड कर रहे हैं, जस्टिस करो हमारे बच्चों के लिए। क्यों बोले तो आज हमारे बच्चे 2-2 साल 3-3 साल प्रिपेयर हुए तो एग्जाम पोस्टपोन करे, प्रीपोन करे। नीट एग्जाम तो पेपर लीक हो गया, लीक नहीं हुआ बोलते, कभी लीक हुआ बोलते। आज बीजेपी रूल स्टेट्स में ये पूरा गंदी हरकत हो रही है। आने वाले कल में अगर प्रधानमंत्री को कब एग्जाम लगाना मालूम नहीं है, कब क्या करना नहीं मालूम है, तो वो कुर्सी से हट जाना। आज किशन रेड्डी क्यों अपॉइंटमेंट नहीं देता, तेलंगाना से मंत्री बना नो, फिर कंट्री के चाले क्यों कर रहा। आज किशन रेड्डी जी हमको जवाब देना ही चाहिए। आज बुजदिल के जैसे भाग नहीं जाना 8 MP। आज 8 MPओं को पूछना पड़ेगा तेलंगाना में हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ लेके जा रहा है। आज खड्डे में गिरा के हमारे बच्चों का भविष्य कुंडल देके आज कैसे बात करते। इसीलिए वी आर डिमांडिंग जस्टिस। जल्दी से जल्दी नीट का एग्जाम लगाना, प्रीपोन करे सो एग्जाम पोस्टपोन करे, पोस्टपोन प्रीपोन करते जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हमारे स्टूडेंट्स का। इसके वजह से हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। आज बीजेपी के ऑफिस को जाने वाले थे, हम लोग इत्तेफाक से रोक दिया। आज से खत्म नहीं, आज से शुरू, कल फिर पार्लियामेंट का धरना भी करने के लिए महिला कांग्रेस नहीं हटी। हैदराबाद के शालीबंडा में पेश आए कत्ल के वाक़े में पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इस केस में 6 अफराद फरार बताए गए। कत्ल की वजह मामूली पैसों की बात पर हुई लड़ाई बताई गई। इसी तरह पुलिस ने काला पत्थर में पेश आए एक नौजवान पर हमले के केस को भी हल किया। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात बताई। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये हमारे एरिया शालीबंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी है। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीबंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मदर और सुड़ैल के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए थे और वाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफीक शिमला जो इसमें इंजोर है। उसके अलावा इंजोर होने के बाद
फेटल इंजरीज की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खादिर जिनको माइनर इंजरीज हुई। इन 4 लोग पर अटैक किया गया, जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद, जिसने कि मेन अटैक किया, रफीक शिन्ना को स्टैप किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिन्ना की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से जख्मी हो। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा, जिसका दूसरा नाम आशू है। A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 महसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मजहर, A10 सुहैर, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, ओस्मान बिन खालिद यमनी, अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 है और सब लोग हमारी कस्टडी में हैं। ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेस और जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में, जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के माहौल रहने से इंकरेज होती है। इसी के साथ साथ एक दूसरा क्राइम भी उसी रोज काला पत्थर पुलिस स्टेशन में हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 केस। 19 जून को अर्ली मॉर्निंग 1:55 पे मोहम्मद पाशा, जो इस क्राइम में कंप्लेनेंट भी है, उसने रिपोर्ट किया कि उसको कुछ लोगों ने आके अटैक किया और उसका कंधा तोड़ दिया, उसका शोल्डर में डिसलोकेशन हुआ, जिसमें उसने नाम लिया A1 अशफाक या छोटा अशफाक, A2 जाफर, A3 हुसैन, फैजल, काशिफ, अफरोज, मुबीन, यूनुस, पवन, हैदर, हक, साजिद, इद्रिस और इमरान का, जिसने इस पाशा जो हमारा विक्टिम है इस केस में, उसको रोका और उसको स्टिक्स और हाथों से मार के उसका कंधा तोड़ दिया। इसमें मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑलरेडी मर्डर एक्यूज हैं इससे पहले वाले केस में, जो आपको शाली पंडा का केस में ब्रीफ किया है, असद, आशू और सुभानी, इसमें असद को ये डाउट था कि अशफाक जो है ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में कोई पास करे, उसकी पुरानी कोई उससे दिमागी रूप से उसने ये सोच रखा था कि मेरी इससे दुश्मनी है और ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पास करता है, भाग रहा था। उस टाइम पे वो ये पान शॉप के पास रुका और उसने नाइफ्स जो है अशफाक को दिखाए, तो अशफाक को ये लगा कि मुझे चाकू कैसे दिखा सकता है, ये कौन होता है। उसने अपने सारे जो साथी हैं A1 से लेके A13 तक उनको बुलाया और असद का भाई जो है मोहम्मद पाशा, उसको खूब पीटा, उसका कंधा तोड़ दिया। तो इस सिलसिले में हमने जो एक्यूज हैं इसमें 13 में से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं। निर्मल ज़िले के भैंसा में एक नौजवान की जानिब से सोशल मीडिया पर फ़िरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक आईडी भैंसा वाला के नाम से भैंसा शहर की मस्जिद पंजशा मरकज़ के गुंबद और 2 मीनारों पर ज़ाफ़रानी परचमों को एडिट करते हुए इसी वीडियो पर जय श्री राम, भगवा झंडा और आग का इमोजी एडिट करते हुए वीडियो शेयर किया गया, जिस पर भैंसा के मुसलमानों में शदीद बेचैनी और गुस्से का माहौल पैदा हो गया। लेकिन मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए भैंसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS को तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जबकि भैंसा मस्जिद पंजशा कमेटी के सदर अब्दुल वाजिद बनारसी और मेंबर अजहर अहमद ख़ान ने शिकायत दर्ज करवाई, जबकि अलहदा एक और तहरीरी शिकायत मजलिसी मावन रुकन बल्दिया अब्दुल इब्राहिम ने भी दर्ज करवाई, जिस पर भैंसा पुलिस ने खाती को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ IPC दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया और इसे अदालती तहवील में पेश किया। बताया गया कि शरपसंद खाती नाबालिग है। सबको नमस्कार। कल एक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे भैंसा वाला करके एक पेज है, उसने कुछ फोटो एडिट करके एक स्टेटस रखा था, उसके ऊपर पुलिस को एक पिटीशन मिला। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन आते ही इमीडिएटली FIR रजिस्टर कर दिया और उस केस पर काम करने लगे। पूरा डिटेल्स निकाला, जो भी आदमी ने जिसने भी वो स्टेटस रखा था उसको पुलिस ने अरेस्ट करके आज रिमांड के लिए भेज दिया है। और बाकी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो जो स्टेटस है लोगों ने किसी के पास स्क्रीनशॉट से वो लोग शेयर कर रहे हैं
तो सबसे पुलिस की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो फोटो किसी भी तरीके से किसी के पास शेयर नहीं होना चाहिए, ताकि माहौल अच्छा सा बना रहे और बाद में कुछ मिसकंसेप्शन ना हो बने। पुलिस ने जो काम करना था विद इन 24 आवर्स पुलिस ने पूरा उनका काम खत्म कर दिया है, उसको पकड़ के अरेस्ट करके रिमांड को भी भेज दिया है। तो सब वही फोटो किसी के यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी मत डालिए, ताकि माहौल बेकार में ख़राब ना हो, क्योंकि बेकार में ऐसा किसी ने कुछ शेयर करने की वजह से माहौल ख़राब हो गया तो मजबूरन हमको एक्शन लेना पड़ सकता। तो इसलिए सबसे एक ही रिक्वेस्ट है पुलिस की तरफ से कि वो फोटोज़ या फिर जो मॉर्फ्ड एडिट किया हुआ स्क्रीनशॉट्स है उसके स्टेटस का वो किसी के साथ भी शेयर ना करे पब्लिक को। धन्यवाद। TNGOs यूनियन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के सदर के लक्ष्मण ने एग्जीक्यूटिव कमेटी मुनक़िद की, जिसकी सदारत सेंट्रल यूनियन के सदर M जगदीश्वर और जनरल सेक्रेटरी SM मुजीब ने की, जिस पर सरकारी मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली गई और इन्हें वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर सेंट्रल यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने तयक़ुन दिया कि वो बहुत जल्द रियासती हुकूमत के आला अहदेदारों से इनके मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर TNGOs यूनियन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के सदर के लक्ष्मण के अलावा सेक्रेटरी बच्ची रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। ఈరోజు తెలంగాణ NGOs రంగారెడ్డి జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యవర్గ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథులుగా కేంద్ర సంఘం అధ్యక్షుడు మారం జగదీశ్వర్ గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి ముజీబ్ గారు మరియు కేంద్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఈశ్వర్ గారు, బుచ్చిరెడ్డి గారు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు అందరూ హాజరై ఈ యొక్క కొన్ని తీర్మానాలను చేయడం జరిగింది। వివిధ అంశాల మీద చర్చ కూడా జరిగింది। మరి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు హెల్త్ కార్డ్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రధాన డిమాండు, తర్వాత రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరికీ 24% HRA వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పి, లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగులు ఆందోళన కార్యక్రమానికి చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగికి దాదాపు 15,000 రూపాయల నష్టం జరుగుతుంది। అది సుదూర ప్రాంతంలో రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీసుని పెట్టిన తర్వాత మాకు 11% HRA ఇస్తున్నారు। దానికి బదులుగా 24% HRA ఉండాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సీలింగ్ కూడా దాదాపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సీలింగ్ పెంచాలని చెప్పి కూడా దానికి మేము ప్రధాన డిమాండు। మరి ప్రస్తుతము పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి 4 DAలు ఎలక్షన్స్ కూడా అయిపోయినాయి। మేము ఎంతో కాలంగా రంగారెడ్డి జిల్లా ఉద్యోగులం అందరం కూడా, రాష్ట్ర ఉద్యోగులం అందరం కూడా DA గురించి మేము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం। ఆ DAలు కూడా వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పి కూడా జగదీశ్వర్ గారు డిమాండ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ముఖ్యంగా బిల్స్ విషయంలో ఉద్యోగులకు మెడికల్ బిల్స్ కానీ, సరెండర్ లీవ్ విషయాలు కానీ, లీవ్ శాలరీ బిల్స్ కానీ మరి వెంటనే వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ అయ్యే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తాము। థ్యాంక్ యూ। तेलंगाना के मेदक फसाद वाक़े में एक तबके के 16 अफराद को रिहा कर दिया गया। तेलंगाना के मेदक टाउन के फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार ज़िला मेदक BJP सदर श्रीनिवास के बशमूल 16 मुलज़िमीन जेल से बाहर आ गए। इन तमाम को हैदराबाद के चरलापल्ली जेल में रखा गया था। गुज़िश्ता रात ये तमाम जेल से बाहर आ गए। 3 दिन कबल ज़िला मजिस्ट्रेट मेदक ने इनकी ज़मानत मंजूर कर दी थी। वाज़ेह है कि 15 जून को BJP और दूसरी हिंदू तंजीमों की जानिब से मेदक टाउन में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा करते हुए ज़ायद 10 मुसलमानों को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, जबकि मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिसके बाद पुरअमन मेदक के हालात इंतहाई संगीन हो गए थे। मेदक पुलिस ने मज़कूरा शरपसंदों को गिरफ़्तार किया था। मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ़्तारी के बाद इन्हें अदालती तहवील में दे दिया था। इन मुलज़िमीन को हफ्ते को ज़िला मजिस्ट्रेट मेदक ने ज़मानत मंजूर करते हुए रिहाई के अहकाम जारी किए थे, जिस पर कल शाम इन मुलज़िमीन की रिहाई अमल में आई। इस मुकदमे की पैरवी रुकने पार्लियामेंट मेदक M रघुनंदन राव और संतोष रेड्डी ने की थी। आखिर में सुर्खियां और एक बार। काम ना करने पर खातून की आंख में मिर्च डालने का वाक़या। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अस्पताल पहुंचकर खातून की इयादत। तेलंगाना में 44 IAS ओहदेदारों के तबादले। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी किए अहकामात। तेलंगाना भर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मुतासिर।
बीआरएस पार्टी को एक और झटका, जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार भी कांग्रेस में शामिल। पहले केसीआर ने ही एमएलएस और एमपीज को खरीदना शुरू किया था, शब्बीर अली का बयान। निर्मल गवर्नमेंट अस्पताल में बिजली की सप्लाई में रुकावट, सेलफोन की रोशनी में डॉक्टर्स इलाज के लिए मजबूर। शालीबंडा कत्ल केस में 12 गिरफ्तार, 6 फरार, डीसीपी स्नेहा मेहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।